वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, यानी दर्जा बंदी में वायरस का क्या स्टेटस है। तो पढ़ते हैं। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएटर्स, यानी वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएटर्स होते हैं। दे दैट आर एट द बॉडी लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग और लिविंग की बॉर्डर लाइन पर होते हैं, यानी ये ना तो नॉन लिविंग में गिने जाते हैं और ना ही लिविंग में गिने जाते हैं। दे आर ए सेलुलर, ये ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये सेलुलर होते हैं। दे आर नॉट मेड ऑफ सेलुलोज एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेल, ये सेल्स से नहीं बने होते और ना ही ये इनके अंदर ऑर्गेनेली होती है, ना ही ये ऑर्गेनेली से बने होते हैं। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसिड, जो एक वायरस है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियर एसिड को, डीएनए या आरएनए, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, जो कि प्रोटीन कोड से घिरा होता है। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म के साथ नहीं चल सकता। फॉर the synthesis of protein and to increase in number viruses become parasites। for the synthesis के लिए और प्रोटीन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए वायरसेस पैरासाइट बन जाते हैं। वायरसेस प्लांट, एनिमल एंड और बैक्टीरिया में पैरासाइट बन जाते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट बन जाते हैं। ये जिंदा जानदारों के होस्ट में जाकर अपनी पैदावार बढ़ाते हैं। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो वायरसेस हैं ये इंक्लूड नहीं होते, शामिल नहीं होते दर्जा बंदी में, बिकॉज द लैक ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री डोमेन, क्योंकि जो वायरसेस हैं ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक में शामिल हैं, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो वायरस हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएटर होते हैं, ठीक है, और ए सेलुलर होते हैं, ना तो ये जिंदा जानदारों में गिने जाते हैं और ना गैर जिंदा जानदारों में गिने जाते हैं। ये इनका जो ये न्यूक्लियर एसिड को कंसिस्ट करते हैं, डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं, और इनका ये प्रोटीन से घिरे होते हैं। यानी ये जब इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन को बढ़ाने के लिए ये एक जिंदा जानदार जैसा कि एनिमल, बैक्टीरिया या प्लांट में चले जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में अपनी होस्ट को बढ़ा लेते हैं, और इसमें तीनों चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, खसूसियात आती हैं डोमेन्स की, ठीक है, तीनों डोमेन्स। नेक्स्ट है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स। प्रियॉन्स और जो वायरॉइड्स हैं ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये भी क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी के सिस्टम निज़ाम में शामिल नहीं है। प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, यानी जो प्रियॉन्स है ये कंपोज करते हैं सिर्फ प्रोटीन को, एंड वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, और जो वायरॉइड्स है ये सर्कुलर आरएनए को सिर्फ कंपोज करता है। बोथ से दीज पार्टिकल काज इन्फेक्टियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट, ये जो बोथ पार्टिकल्स हैं ये इन्फेक्टियस यानी डिजीज का सबब बनते हैं। दे आर आल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर, ये कैंसर का भी सबब बनते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन एंड किंगडम ऑफ लाइफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ डोमेन की। फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ है आर्चरिया डोमेन, यहाँ है बैक्टीरिया और यहाँ है यूकार्या, ठीक है। आपको पता तो होगा कि यूकार्या डिवाइड हुए 4 में, एनिमिलिया, प्लांटिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, और बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया एंड आर्चरिया बैक्टीरिया, ठीक है। और यहाँ टाइप्स दी हुई है, सेल टाइप। आर्चरिया बैक्टीरिया में कौन सी सेल टाइप पाई जाती है? आर्चरिया और जो बैक्टीरिया है दोनों में प्रोकार्योट्स की टाइप पाई जाती है सेल की, और इसमें इन सब में यानी यूकार्या के जितने ग्रुप्स में भी डिवाइड हुए, यानी 4 में अगर डिवाइड, हाँ, यूकार्योट वाले सेल इसमें पाए जाते हैं। अब है न्यूक्लियर इन्वेलप कि न्यूक्लियस इसमें होता है या नहीं होता। देखिए, आर्चरिया और बैक्टीरिया दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट का मतलब है कि नहीं होता, और जो कि यूकार्या है, ठीक है, यूकार्या इन सब में न्यूक्लियस होता है, यानी प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियस होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांटिया में, एनिमिलिया में भी न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल, अब इनका सेल वॉल किस चीज से बना होता है, यानी आर्चरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? आर्चरिया बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से, ठीक है, जबकि यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और जो प्रोटिस्टा है
प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप, यानी इनका सेल वॉल मुख्तलिफ किस्म से बना होता है। कहीं का किसी सेलुलोज से बना होता है, कहीं का चिटिन से बना होता है, ठीक है। फंजाई का किससे बनाता है? फंजाई का बनाता है चिटिन से, ठीक है। प्लांटिया का किससे बनाता है? सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेक्राइड, यानी सेलुलोज और कुछ और दूसरे पॉलीसेक्राइड से जो प्लांटिया सेल वॉल बना होता है। और एनिमल का सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट मीन नहीं होता। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये खुराक किससे हासिल करती है, ठीक है। आर्चरिया है ये ऑटोट्रॉफ है और बैक्टीरिया है ये हीटोट्रॉफ है। जबकि जो यूकार्या में प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ और कंबाइनेशन, यानी ये ऑटोट्रॉफ भी है हीटोट्रॉफ भी है और कंबाइनेशन यानी दोनों है। इसमें दोनों आती हैं, कुछ हीटोट्रॉफ है ऑटो प्रोटिस्टा और कुछ ऑटोट्रॉफ है। जबकि जो फंजाई है वो अब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉप्शन, यानी ये अब्जॉर्ब करती है फूड को, गले सड़ी मवाद से अब्जॉर्ब करती है। इट अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट है प्लांटिया, ऑटोट्रॉफ है, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट एनिमिलिया, इनका न्यूट्रिशन इंजेस्टिव हीटोट्रॉफ, यानी इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, और ये हीटोट्रॉफ है। हीटोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जो कि किसी की खुराक पर इंहिसार करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। ये इंजेस्टिव है, ये निगलते हैं खुराक को। नेक्स्ट आते हैं मल्टी सेलुलरली, यानी मल्टी सेलुलर किस में होता है, यानी मल्टी सेलुलर किस में होता है? कसीर हल्वी कौन से होते हैं? आर्चरिया और बैक्टीरिया दोनों, इनमें ये कसीर हल्वी नहीं होती बल्कि यक हल्वी होती है, यानी यूनिसेलुलर होती हैं। प्रोटिस्टा एब्सेंट इन मोस्ट, यानी ज्यादातर जो प्रोटिस्टा है उनमें मल्टीसेलुलर नहीं होती बल्कि जो कुछ प्रोटिस्टा है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। जबकि फंजाई है प्रेजेंट इन मोस्ट, यानी ज्यादा तादाद में ये मल्टीसेलुलर है फंजाई, और कम तादाद में यानी ये जैसा कि 1-2 हो गया वो है यूनिसेलुलर। और प्लांटिया प्रेजेंट इन ऑल, यानी तमाम जो प्लांटिया है वो क्या है? मल्टीसेलुलर है। एनिमल प्रेजेंट इन ऑल, यानी ये भी तमाम मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोना वायरस का पैराग्राफ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तो आपने ये जरूरी तौर पर याद करना है। कोरोना वायरस इज अ वायरस, यानी जो कोरोना वायरस है वो एक वायरस है। आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान, यानी इसको आइडेंटिफाइड किया गया वुहान चाइना में 2019 में। इट कॉज्ड अ पैंडेमिक रिस्पिरेटरी इलनेस, ये सबब बनती है रिस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस में दुश्वारी का सबब बनती है। कॉल्ड कोविड-19, इसे हम कहते हैं कोविड-19। द वायरस प्राइमरली स्प्रेड थ्रू रिस्पिरेटरी डिजीज, यानी ये जो वायरस है ये रिस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस के थ्रू फैलता है। व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो जिससे कोरोना वायरस हुआ हो कफ छींकता है, स्नीज टॉक बात करता है और ब्रीथ सांस लेता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टच सरफेस कॉन्टेम्ड विद द वायरस, ये आलूदा सतह को टच करने से भी फैलता है, ठीक है। वियरिंग अ मास्क अवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, यानी नोज नाक पर और मुंह पर मास्क लगाने से मदद मिलती है कोरोना वायरस से बचाव में। कॉमन सिम्पटम ऑफ डिजीजेस, इस बीमारी की जो कॉमन इलामात हैं, आम इलामात हैं, फीवर, बुखार, कफ, ब्रीथ यानी सांस लेने में दुश्वारी, फैटिग थकावट, बॉडी एच जिस्म में दर्द, लूज ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी टेस्ट या स्मेल यानी किसी चीज़ को सूंघने और टेस्ट चखने की सलाहियत खो जाना, सूर थ्रोट, गले में हराशी एंड हेडची और सर में दर्द, ये इसकी कॉमन इलामात हैं जब किसी शख्स को कोरोना वायरस होता है। कुछ केसेस में, कुछ मसलों में इट कैन लीड टू सर्व रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यही बात है कि ये सांस से फैलता है। अगर ये हो तो इससे तो फिर सांस लेने में दुश्वारी भी होती है, स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट्स पीपल विद एल्डरी हेल्थ कंडीशंस, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन में कमी आती है। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप, वॉशिंग हैंड यानी हाथ धोना सोप के साथ, साबुन के साथ, लीस्ट 20 सेकंड यानी 20 सेकंड के बाद, और यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर विद एट लीस्ट 16 अल्कोहल कैन आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड
आफ्टर डिजीजेस, यानी ये 20 सेकंड के बाद साबुन के साथ हाथ धोना या 60% अल्कोहल के साथ सैनिटाइजर यूज करने से भी प्रिवेंट मिलती है, निजात मिलती है इस बीमारी को लगने में। ठीक है, वैक्सीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19, यानी जो वैक्सीन है ये अहम किरदार अदा करती है कोविड-19 से बचने के लिए। वैक्सीन हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फाइट द वायरस, यानी जो वैक्सीन है ये मदद करती है इम्यून सिस्टम को, मदाफती निज़ाम को रिकॉग्नाइज, पहचान और वायरस को से लड़ने में मदद देती है। रिड्यूसिंग एंड सेवरिटी ऑफ डिजीजेस, और उस डिजीजेस से निजात भी देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंड मैं आपको बता देती हूँ कि ये मुझे लगता है कि ये पेपर इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि इसीलिए उन्होंने मजमून के तौर पर दिया। तो मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंस थिंग लगवा देती हूँ। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन इतनी। ठीक है, कोरोना वायरस इज अ वायरस, यानी कोरोना वायरस एक वायरस है, इतनी डेफिनेशन हो गई। और अब ये है दी प्राइमरी रिस्पिरेटरी डिजीज, यानी ये किस तरह फैलता है, इसकी किस तरह फैलता है, इसकी अलामतें क्या है। ये वेरिंग मास डिजीज तक ये उन्होंने बताया है कि इससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अब इधर कॉमन इलामात बताई गई हैं, यानी सांस में दुश्वारी, जायके या स्मेल करने की, सूंघने की सलाहियत खो जाना, ये वगैरह इन्होंने बताया गया है। और यहाँ बताया हुआ है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोविड-19 के एंड में बताया हुआ है जो वैक्सीन है वो कैसे मदद करती है बीमारी की शनाख्त और उससे लड़ने में। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।